भोलेनाथ के 108 नाम एक बार सुनने मात्र से होती हैं भोलेनाथ की असीम कृपा और उनका रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर शिव भक्त के दिल के बेहद करीब होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 108 नाम क्यों हैं? और क्यों कहा जाता है कि इन नामों का जप करने से जीवन की हर समस्या, हर कष्ट दूर हो जाते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये हर नाम अपने भीतर शिवजी की असीम शक्ति, कृपा और करुणा को समेटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवजी के 108 नामों का रहस्य, उनका मतलब और महत्व, कब और कैसे करें इनका जाप, कुछ खास किस्से और मान्यताएं, और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत में आप भी कहें, सच में भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। 108 नाम क्यों हैं? कहानी और रहस्य। सबसे पहले सवाल, शिवजी के 108 नाम क्यों? पौराणिक ग्रंथों में कथा आती है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी, आपके इतने सारे नाम क्यों हैं और कौन से नाम आपके भक्तों को सबसे जल्दी फल प्रदान करते हैं? तब महादेव ने मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती को अपने 108 नाम बताए। कहा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये मेरे स्वरूप हैं, मेरे गुण हैं, मेरे भक्तों के लिए वरदान हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से इनका स्मरण करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई भगवान शिव के 108 नामों की परंपरा, जिसे आज भी करोड़ों भक्त जपते हैं। सावन में क्यों है इन नामों का खास महत्व? अब सवाल आता है, सावन के महीने में ही क्यों? सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भोलेनाथ ने विषपान किया, उस दौरान सावन का ही महीना था। धरती पर बारिश की बूंदें जैसे शिवजी को जल चढ़ाने का प्रतीक बन गई। इसलिए कहा जाता है कि सावन में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके 108 नामों का जाप कई गुना फलदायी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो मानसून में वातावरण में नमी, ठंडक और विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें जाप को प्रभावी बनाती हैं। शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। हर नाम का अपना अर्थ और वरदान। अब बात करते हैं, ये 108 नाम सिर्फ रटने के लिए नहीं है। हर नाम के पीछे एक अर्थ और वरदान छुपा है। जैसे महादेव, सभी देवों के देव, सबसे बड़ा संकट भी हर लेते हैं। नीलकंठ, जहर पीकर भी संसार की रक्षा करने वाले, जीवन के विषैले विचार और परेशानियां भी हर लेते हैं। त्रिपुरांतक, बड़े से बड़े शत्रु का नाश करने की शक्ति। शंकर, जो सुख शांति देते हैं। इसीलिए भक्त अपनी जरूरत के हिसाब से भी इन नामों का जाप करते हैं। किसी को रोग से मुक्ति चाहिए, किसी को मन की शांति, किसी को संतान की कामना, किसी को ज्ञान। कब और कैसे करें जाप? सरल उपाय। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कैसे करें जाप? बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे शुभ समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शांत जगह में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सामने भगवान शिव की मूर्ति, चित्र या शिवलिंग रखें। जल, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें और मन में या हल्की आवाज में श्रद्धा से नामों का जाप करें। सबसे जरूरी है मन की एकाग्रता और श्रद्धा। जाप गिनने के लिए रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। 108 नामों का अद्भुत असर, अनुभव और कहानियां। बचपन की एक बात बताता हूं। मेरी दादी हर सोमवार को 108 नामों का जाप करती थी। कहती थी, बाबा के ये नाम जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख सब दूर करते हैं। मैंने खुद देखा, घर में अजीब सी शांति रहती थी, मुश्किल समय भी निकल जाते थे। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से शिव जी के 108 नामों का जाप करें तो जीवन में कोई भी अड़चन स्थायी नहीं रहती। कौन सा नाम कौन सी मनोकामना पूरी करता है? कुछ खास नाम और उनके प्रभाव बताते हैं। रुद्र, रोगों और दुखों का नाश। भीम, शत्रु भय से मुक्ति। शूलपाणी, जीवन के संघर्षों में विजय। गंगाधर, मन की अशांति दूर, जीवन में शीतलता। भूतनाथ, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। विश्वेश्वर, संतान सुख और जीवन में ऐश्वर्य। 108 नामों की उत्पत्ति की कथा, पौराणिकता से गहराई। एक और रोचक कथा,
जब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आपके कौन से नामों का स्मरण करने से भक्तों को सबसे अधिक लाभ होगा, तब महादेव ने उत्तर दिया कि इन 108 नामों में मेरी शक्ति छुपी है। जो सच्चे मन से इनका जाप करेगा उसके पाप भी जलकर राख हो जाएंगे, जैसे अग्नि में तिनके। यहीं से इन नामों का प्रचार भक्तों के बीच हुआ। 108 नामों की सूची और संक्षिप्त अर्थ। कुछ प्रमुख नाम और उनके संक्षिप्त अर्थ। 1. महादेव, महान देवता। नीलकंठ, नीलाकंठ, विषपान करने वाले। शंकर, कल्याण करने वाले। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले। रुद्र, रौद्र रूप वाले, दुख हरने वाले। त्रिपुरांतक, बड़े से बड़े शत्रु का नाश करने की शक्ति। भूतनाथ, प्रेतों के अधिपति। विश्वेश्वर, संतान सुख और जीवन में ऐश्वर्य। चंद्रशेखर, सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। कपाली, कपाल धारण करने वाले। उमापति, माता उमा के पति। नटराज, नृत्य के अधिपति। पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी। अर्धनारीश्वर, आधे भाग में देवी शक्ति को धारण करने वाले। कैलाशनाथ, कैलाश पर्वत के स्वामी। सदाशिव, सदा कल्याणमय शिव। और इसी तरह ये हैं सभी 108 नाम। सावन में इन नामों का चमत्कारी असर। अब एक बहुत खास बात, सावन में इन नामों का जप क्यों कई गुना असर करता है। धार्मिक दृष्टि से सावन भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानसून में वातावरण की नमी और ऊर्जा ध्वनि तरंगों को और प्रभावी बनाती है। मानसून का मौसम मन को भी सहज बनाता है, ध्यान और जाप के लिए उपयुक्त। क्या आपने कभी शिवजी के 108 नामों का जाप किया है? कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। शायद इस सावन में आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए भोलेनाथ की कृपा से। दोस्तों याद रखिए, शिवजी के ये 108 नाम सिर्फ नाम नहीं, ये शक्ति, करुणा और आशीर्वाद का सागर हैं। हर नाम जीवन के किसी न किसी कष्ट को हर लेता है, कोई ना कोई वरदान देता है। इस सावन में सच्चे मन से शिवजी के इन 108 नामों का जाप कीजिए। इस सावन में आपकी जिंदगी में भी चमत्कार हो जाए भोलेनाथ की कृपा से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।